अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊमु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला नबिल मुतहहर शफ़ील वरा फ़ी यौमिल बाअस व शरीर बशीरन नज़ीरन सय्यदुल क़ौम जुमलतन रसूलिन करीमिन खैर ज़ातिन व जौहरी व मौसलुहु फ़िन्नास मिन सुल्बि आदमी बिखुल्क़िन अज़ीमिन सुम्मा ज़ातिन मुतहहरी इज़ा लमअ अन्वारु वज्हि मुहम्मदी फलम यब्क़ नूरुन मा लिन्नज्मि मुनव्वरी सक़ा मशअल अबरार मिन हौज़ि कौसरी शराबन तुहूरन ख़ालियन मुक़द्दरी अलैका सलातुल्लाहि या सय्यदल वरा अलैका सलामुल्लाहि या खैर मंज़री अला आलिका सलातु व अस्हाबिका सलाम इला यौमिल जज़ाइ मिन ख़ालिक़िल अकबरी दुरूद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। स्टेज पर तशरीफ फरमा बावक़ार उलमाए किराम शोराए किराम सामने फर्श पर तशरीफ फरमा सुन्नी से खुदा मुसलमानों पर्दा नशीन माँ बहनों अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मरतबा बावज़ बुलंद दरूद पाक नज़ाना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला मुहम्मद व सल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेज़बान की फरमाइश है, मैं पूरी कर रहा हूँ, समाअत फरमाए। खाक सूरज से अंधेरों का इज़ाला होगा, खाक सूरज से अंधेरों का इज़ाला होगा। आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। हश्र में उनका हर एक चाहने वाला होगा। हश्र में उनका हर एक चाहने वाला होगा। सरकार का आलम ही निराला होगा। मेरे सरकार का आलम ही निराला होगा। मेरे घर में उजाला
हश्र में होगा वो सरकार के झंडे के तले, हश्र में होगा वो सरकार के झंडे के तले, सरकार का जो चाहने वाला होगा, मेरे सरकार का जो चाहने वाला होगा। और जब भी मांगो तो वसीले से नबी के मांगो, जब भी मांगो तो वसीले से नबी के मांगो, इस वसीले से करम और दोबाला होगा, इस वसीले से करम और दोबाला होगा। इश्क़ सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, इश्क़ सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा, बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। सिले नाते नबी पाऊंगा जिस दिन खालिद, सिले नाते नबी पाऊंगा जिस दिन खालिद, देखना तुम देखने वाला होगा। तो मेरे घर में उजाला होगा। दुरूद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला अपना फजल व करम हमारे आपके हाल पर नाज़िल फरमाए। उसके हबीब दर्दमंदों के तबीब रूही फिदा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त इनायत हम गुनाहगारों को हर लम्हा नसीब होती रहे। उनकी उम्मत के औलिया किराम बिलमूम महबूब सुबहानी क़ुत्ब रब्बानी सैयदना मुहय्यिद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करामतें हमारी आपकी दस्तगीरी फरमाए। मोहतरम सामईन, अल्लाह तबारक व तआला का किस कदर फजल है कि उसने अपने फजल अजीम से मुझ जैसे गुनाहगार खताकार सियाकार को ये तौफीक अता फरमाई कि मैं फिर से एक मर्तबा आपके दीदार से मुशर्रफ हुआ और उसके महबूब आक़ाए नेमत नूरे मुजस्सम नय्यर आज़म हादी अकरम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के लिए आपके दरमियान हाजिर हो गया।
दुआ कीजिए परवरदिगार आलम जिसमें तेरी रजा हो मुझसे बयान करा दे। मेरे भाइयों, रब का शुक्र अदा किया करो। हर नेमत तुम जितना शुक्र अदा करोगे अल्लाह तबारक व तआला तुमको उतना ही नेमतें और अता फरमाएगा। और आज जो तुम यहां पर बैठे हो, तुम अपनी ताकत से चल के नहीं आए, तुम अपनी ताकत से चलकर नहीं आए, ये रब का फजल था कि तुम अपने घरों से निकल कर आए। देखते हो कितने लोग ऐसे हैं जो इधर उधर तो वक्त गुजार लेते हैं, दुनिया की महफिलों में जाकर बैठ जाते हैं, दोस्तों के साथ गपशप करते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक में 2-3 घंटे गुजार देते हैं, लेकिन उनको ये तौफीक नहीं होती कि जिक्र रसूल की महफिल में जाकर बैठे, उस महफिल में जाकर बैठे जहां अल्लाह अल्लाह के रसूल का जिक्र हो रहा है। यकीन जानो जो शख्स यहां हाजिर हो रहा है उस पर अल्लाह का फजल है। परवरदिगार आलम हर वक्त हमको और आप अपने फजल करम के साए में रखे। रब का कितना बड़ा इनाम है, कितनी नेमतें मेरे मालिक ने अता फरमाई। अगर हम उसका शुक्र अदा करें तो शुक्र अदा करते करते मर जाए तो भी शुक्र अदा नहीं हो सकता। परवरदिगार हमको अपनी जिंदगी की कद्र करके ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। देखो एक नवाब साहब का वाकया याद आ गया, समझे इमाम साहब। एक नवाब साहब से उनको शिकार का बड़ा शौक था, हंटिंग, जानते हो ना शिकार करना तुम लोग? शिकार करने का बहुत शौक था। अब वो इतने बड़े खफ्ती आदमी थे शिकार के मामले में कि अगर जैसे आज सुबह शिकार जाना तो 3 दिन पहले से तैयारी करने लगते थे, समझ रहे हैं आप? तो कोई भी नौकर उनके पास टिकता नहीं था, सब छोड़ के भाग जाते थे। बहुत परेशान, कोई नौकर मिल ही नहीं रहा खिदमत करने के लिए। इश्तिहार दिया, लोगों से कहा कि भाई कोई मुलाजिम हो तो भेज दो। इत्तेफाक से एक साहब आ गए, कहा नवाब साहब मैं आपके यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हूं, मैं आपके यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार हूं। कहा बहुत अच्छी बात है भाई, मैं आपको ये तनख्वाह दूंगा। कहा मुझे मंजूर है, आप जो भी तनख्वाह देंगे मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है आपकी? आपकी शर्त क्या है? कहा नवाब साहब देखिए मैं आपकी खिदमत में हर वक्त हाजिर रहूंगा, लेकिन मेरी शर्त ये, जैसी मैं अजान की आवाज सुनूंगा ना सब काम छोड़ के मस्जिद चला जाऊंगा। अजान की आवाज सुनूंगा तो सब काम छोड़ के मस्जिद चला जाऊंगा। नवाब साहब ने कहा भाई हम भी तो मुसलमान हैं, आपको मस्जिद जाने के लिए कैसे रोकेंगे? मस्जिद जाने के लिए क्यों रोकेंगे भाई? कहा नहीं आप पर इस शर्त को मंजूर कर ले, मैं आपकी कोई बात मानूंगा नहीं, जैसी अजान की आवाज सुनूंगा सब काम छोड़ दूंगा, सीधे मस्जिद चला जाऊंगा। नवाब साहब ने कहा बस यही शर्त है? कहा बस यही शर्त है। कहा ठीक भाई मैं मंजूर कर लेता हूं, मैं मंजूर कर लेता हूं। अब मियां जुम्मन जो है खिदमत में रहते, नवाब साहब का काम करते रहे। एक बार नवाब साहब ने शिकार का प्रोग्राम बनाया। अब जुम्मन में का मामला ये है कि नवाब साहब की खूब खिदमत कर रहे हैं और जैसी अजान की आवाज सुनते सारा काम छोड़ देते, फौरन चले जाते। नवाब साहब भी खामोश हो जाते, भाई मस्जिद जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। एक दिन नवाब साहब ने कहा जुम्मन मियां बहुत दिनों से मैं प्रोग्राम बना रहा था और मेरा जुगाड़ सेट नहीं हो रहा था, आज जुगाड़ सेट हो गया है और कल अपने को शिकार के लिए जाना है और मैं करीब 15 दिन से तैयारियों में लगा था, आज सारे मामले तय हो गए हैं और कल सुबह अपने को शिकार में चलना है। तो जुम्मन मियां ने कहा नवाब साहब कितने बजे चलेंगे शिकार के लिए? समझ रहे हैं आप? कितने बजे चलना है शिकार के लिए? कहा बस रात ही में चल चलेंगे, क्योंकि सुबह के वक्त जब सफेदी फैलती है ना तो चरिंदे परिंदे अपने अपने आशियानों से निकलते हैं। उस वक्त सुबह के वक्त कोई नदी किनारे पानी पीने आता है, परिंदे दाना चुगने आते हैं, तो वो मौका सबसे अच्छा रहता है। सूरज निकलने से पहले शिकार मिलता है बेहतरीन, तो बस हम लोग रात ही में चल चलेंगे। जुम्मन साहब ने कहा अच्छा ठीक है साहब। नवाब साहब हम शिकार के लिए आपके साथ जाने के लिए तैयार। मुख्तसर ये 3 बजे रात से नवाब साहब ने तैयारी शुरू करी और सफर शुरू कर दिया। अब अपने शहर से निकले, फलाने गांव में जाना था। अब जाते जाते रात गुजरती जा रही है। अब जैसी शिकार गाह बस समझो आधा किलोमीटर बची थी, वैसे एक छोटी सी बस्ती से गुजर हो रहा था।
नवाब साहब जुम्मन मियां से कहते जल्दी चलो, बस सुबह होने वाली है और शिकार अपनी शिकारगाह से निकलने वाला है, अपने को वहां पहुंचना, बहुत तेजी के साथ कदम बढ़ाओ। अचानक बस्ती से अजान की आवाज आ गई, समझ रहे? अल्लाहु अकबर, जुम्मन साहब ने सामान रख दिया, जुम्मन साहब ने फौरन सामान रख दिया। नवाब साहब ने कहा क्या हुआ भाई? अरे सुन नहीं रहे, अजान की आवाज आ रही। अरे यार जुम्मन मियां, बस शिकार निकला जाएगा। कहते कि नवाब साहब वादा पहले से मैंने आपसे ले लिया था कि अजान की आवाज सुनूंगा सब काम छोड़ दूंगा, अजान की आवाज सुनूंगा सब काम छोड़ दूंगा, मैं मस्जिद पहले जाऊंगा। अब नवाब साहब कहने लगे आज अगर तुम, क्या कह रहे नवाब साहब? नमाज छोड़ने की बात कह रहे हैं, नमाज छोड़ने की बात कह रहे हैं। अब नवाब साहब चुप हो गए, क्योंकि नमाज एक वक्त जानबूझकर नमाज को जिसने छोड़ दिया वो हद्दे कुफ्र को पहुंचा, ये है मसला। 100 से ज्यादा सहाबा किराम और ताबीन तबे ताबीन को शुमार कर लिया जाए, इनके नजदीक एक वक्त जानबूझकर जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने कुफ्र किया। समझ में आया था? होश हवास के साथ बात सुनना। अल्लाह अकबर। अब नवाब साहब खामोश। जुम्मन मियां कहा भाई नवाब साहब अब तो अजान हो गई, अब अजान हो गई, आपको सामान ये पड़ा है, मैं जा रहा हूं मस्जिद। कहा जुम्मन देखो शिकार निकल जाएगा यार, कब नवाब साहब कुछ भी हो जाए, आपको शिकार की फिक्र है, मुझे नमाज की फिक्र है, समझ रहे? आपके नजदीक ये कि शिकार निकल जाएगा, मेरे नजदीक ये कि अगर मैंने ताखीर करी तो जमात का वक्त चला जाएगा, क्योंकि नमाज। चलो पर वाकया पूरा कर दूं फिर बात करता हूं तुमसे। अल्लाह अकबर। अच्छा जुम्मन मियां तो आप मानेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, तो एक काम करना जुम्मन मियां जल्दी आ जाना, समझ रहे? जल्दी आ जाना, 2-4 रकात तो पढ़ना तुमको, खाली जल्दी आ जाना। कहा बिल्कुल नवाब साहब बेफिक्र रहिए, मैं गया और जल्दी आ जाऊंगा। अब नवाब साहब ने कहा अच्छा ठीक है भाई, जुम्मन मियां तो चले गए मस्जिद। अब नवाब साहब बेचारे सामान वामान समेट के इंतजार कर रहे हैं। 2 मिनट हो गए, जुम्मन मियां आ नहीं रहे। कभी आसमान को देखते हो सफेदी फैल रही, लेकिन जुम्मन मियां आ नहीं रहे हैं। कभी मस्जिद के दरवाजे को देख रहे हैं, कभी सामान को देख रहे हैं, कभी वक्त को देख रहे हैं। उफ बेकरार हो गए, सामान उठा के मस्जिद के बाहर आ गए। अब इंतजार कर रहे हैं जुम्मन मियां अब निकले, अब निकले, अब निकले। अब धीरे धीरे एक नमाजी बाहर निकला, दूसरा निकला। अब इंतजार कर रहे हैं जल्दी से जुम्मन मियां आ जाए ताकि दौड़ते हुए जाए और शिकारगाह में पहुंच जाए, ताकि जानवर जाने ना पाए, हम शिकार कर लें, है ना? अब बहुत तेजी के साथ इंतजार कर रहे हैं। अरे अल्लाह क्या करें क्या करें क्या करें, जुम्मन मियां नहीं निकल रहा है। एक नमाजी निकला, 2 निकले, 3 निकले, 5 निकले। अब नमाजी निकलते जा रहे लेकिन जुम्मन मियां नहीं निकल रहे। इमाम साहब बाहर आ गए, जुम्मन मियां नहीं आए। अब नवाब साहब तो बेकरार होकर मस्जिद के बाहर टहल रहे हैं और वक्त को देखते जा रहे हैं, जुम्मन मियां नहीं आ रहे, बहुत परेशान। कह रहे जुम्मन मियां भाई क्या बात है, जल्दी आओ। कहा बस हुजूर आ रहा हूं। अच्छा ठीक है। अब बेचारे टहल रहे, वक्त गुजर रहा है, टहल रहे। जुम्मन मियां अब निकले, जुम्मन मियां अब निकले। फिर कह रहे जुम्मन मियां क्या बात है भाई, जल्दी आओ। तो नवाब साहब बस फौरन आ रहा हूं। जब देखा काफी ताखीर हो गई, कह रहे जुम्मन मियां सूरज निकलने के करीब पहुंचा, सारा शिकार चला जाएगा, तुम कर क्या रहे हो? अरे जल्दी आओ। तो बस हुजूर नवाब साहब आई, बस 2 मिनट में आ रहा हूं। अब जब देखा जुम्मन मियां नहीं आए तो नवाब साहब को गुस्सा आ गया। कहे जुम्मन मियां अरे मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं कि जल्दी आओ जल्दी आओ, तुम कह रहे हो आ रहा हूं आ रहा हूं। अरे क्या तुमको कोई अंदर पकड़े बैठा है जो देर हो रही है? क्या तुम्हें कोई अंदर पकड़े बैठा है जो बाहर आने नहीं देता? कहा हुजूर पकड़े बैठा है। पकड़े बैठा है? अरे तुम्हें कौन पकड़े हैं? कहा हुजूर वही पकड़े जो आपको पकड़े हैं, मस्जिद के अंदर नहीं आने देता, वही मुझे पकड़े मस्जिद के बाहर जाने नहीं देता। बस इतना सुना, नवाब साहब की आंखों में आंसू आ गए। फौरन सामान छोड़ा। कहा जुम्मन मियां तुमने सच कहा, हकीकतन मैं कितना बड़ा बदनसीब हूं, मस्जिद के बाहर खड़ा हूं। अरे जिस मालिक ने मुझको पैदा किया, जिसकी जमीन में मैं चल रहा हूं, जिसकी हवा में मैं सांस ले रहा हूं, जिसका पैदा करता गल्ला मैं खा रहा हूं, जिसका पैदा करता पानी मैं पी रहा हूं, उसके सामने सर झुकाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं। अरे मैं कितना बड़ा बदनसीब कि मस्जिद के बाहर खड़ा हूं, मस्जिद के अंदर नहीं जा रहा।
परवरदिगार आलम हमको शुक्र मकबूल की तौफीक अता फरमाए। जो लोग नमाज के पाबंद हैं वो अपनी इबादत पे गुरूर मत करें, बल्कि रब का शुक्र अदा करें कि परवरदिगार ने अपने फजल से तुमको ये तौफीक दी। और जो नमाज नहीं पढ़ते होश हवास के साथ रहो। मरने के बाद सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। हदीस मुबारका में आता है जो इस मंजिल से में कामयाब हो गया हर मंजिल से बचता चला जाएगा, और जो इस मंजिल में गिरफ्त में आ गया हर मंजिल में गिरफ्त में फंसता चला जाएगा। नमाज के मुतालिक मुस्तफा अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। कितनी जगह कुरान ने हुक्म दिया, बल्कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। आज कितने बदनसीब लोग हैं जो मस्जिद के अगल बगल रहते हैं, नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं आते। मुअज्जिन मस्जिद से पुकारता है अला सलाह या अला फलाह, आओ कामयाबी भलाई की तरफ। ये मुसलमान अजान सुन लेता है लेकिन मस्जिद को नहीं जाता। क्या हो गया? मैं तुमसे सवाल करता हूं, जवाब दो। आज क्या हाल हो गया है हमारा? मस्जिदे मस्जिद ख्वाह है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ इजाजी ना रहे। वो एक सजदा जिसे रूए जमीन कांप जाती थी उसी सजदे को तरसते हैं ये मिंबरों में मेहराब। आज हमने मस्जिदों में जाना छोड़ दिया। कितने मुसलमान ऐसे जो नमाज नहीं पढ़ते। मुस्तफा ने फरमाया नमाज दीन का खंबा है, नमाज मोमिन की मेराज है। बोलो, आज नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं। अरे तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि जिस रब ने हमको पैदा किया है, जिस रब ने अपने फर्ज से हमारे जिस्म के आधा को सही रखा, हमारे पैर सलामत हैं। कितने ऐसे हैं जो लंगड़े नजर आते हैं, चल नहीं सकते। उन माजूरों से जाकर पूछो, उनके पास जाकर उनके दिल का हाल पूछो, उनको कितनी तकलीफ होती है। मौलाना साहब बगैर सहारे के नहीं चल पाते, बैसाखी लेना पड़ती तब चलता हूं। जिसको पैदाइशी पोलियो हो गया, बताओ उसने पैदा होने से पहले कौन सा ऐसा गुनाह किया था, और तुमने कौन सी ऐसी नेकी करी थी कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे पैर सलामत रखे? जवाब दो। इस कदर फजल मेरे मालिक का, मेरे पैर सलामत हैं, हाथ सलामत। उन माजूरों से पूछो, दिल चाहता खाना खाए, लुकमा बनाकर मुंह तक देवाला ले जाए, क्या करे? हाथ कटा हुआ, हाथ सही नहीं है। कैसे फड़फड़ाते होंगे वो, कैसे बिलबिलाते होंगे वो, किस कदर तकलीफ होती होगी उन्हें। अल्लाह ने हमारे हाथ सलामत रखे। कितने ऐसे लोग हैं जो टटोल टटोल के देखते हैं, दुनिया की रंगत में है आदम के बेटे तुम खो गए। कभी उनके बारे में भी तो सोचो जो पैदाइशी नाबीना है, जो दुनिया में तो आए लेकिन दुनिया की बहारों को देख नहीं सकते, महसूस करते हैं खाली। कितने ऐसे लोग हैं जो टटोल टटोल का अंदाज लगाते हैं। बोलो, हम तुमसे सवाल करते हैं, मेरे भाई जवाब दो, तुमने पैदा होने से पहले कौन सी नेकी करी थी? कौन सी ऐसी नेकी करी थी तुमने पैदा होने से पहले कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको हमको अखियारा बनाकर भेजा इस दुनिया में? और जो मां के पेट से नाबीना पैदा हुआ उसने कौन सा गुनाह किया था? हजरत बायजीद बुस्तामी तंगली से जा रहे हैं, पीछे मुरीदों का मजमा है, सामने से कुत्ता आ रहा है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कुत्ते की मुलाकात बीच गली में हुई। आरिफ बिल्लाह हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ठहर गए, खामोश। सामने कुत्ता खड़ा है। अल्लाह वालों को अल्लाह ताला ने बड़ी ताकत दी। परवरदिगार आलम ने अपने प्यारे वलियों को बड़े कमालात अता फरमाए हैं। खामोश खड़े कुत्ते को देख रहे हैं, उल्टे पांव लौट आए, उल्टे पांव लौट आए। मुरीद भी पीछे पीछे चले आए, गली खाली छोड़ दी, कुत्ता गुजर गया। उसके बाद फिर गए। कयामगाह में मुरीदों ने पूछा, सरकार
एक जानवर के लिए, वो भी नजिस कुत्ता, उसके लिए आपने गली को खाली छोड़ दिया, उल्टे पांव लौट आए। आखिर क्या बात है, समझ में नहीं आई। कहा सुनो, जब हमारा और कुत्ते का आमना सामना हुआ गली के अंदर, तो कुत्ते ने बज़बान हाल मुझसे सवाल किया, ओ भाई अदिल बुस्तामी, मेरे सवाल का जवाब दो, तुमने पैदा होने से पहले कौन सी नेकी की थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको इंसान बनाकर भेजा, और मैंने कौन सा गुनाह किया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कुत्ता बनाकर भेजा? मैं इसका जवाब नहीं दे पाया, मैं खामोश हो गया। कुत्ते ने फिर कहा, ओ भाई अजीज, तुम पर अल्लाह का फजल अजीम है। मैं उल्टे पांव गली से पलट आया, गली को खाली छोड़ दिया। बोलो, हम तुमसे भी सवाल करते हैं, आज नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं, मस्जिद जाने के लिए वक्त नहीं है। उस रब ने जिसने इतनी नेमतें अता फरमाई, उसके सामने सर झुकाने के लिए वक्त नहीं। जिस रब ने हमको इतनी नेमतें अता फरमाई है, उसके सामने सर झुकाने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। तुम्हारा दिल नहीं चाहता? अरे जिसने हमको पैदा किया, अरे किस कदर फजल है रब का, रोंगटे रोंगटे में उसकी हुकूमत है, हर सांस उसके फजल की मोहताज है। हमारे जिस्म में जो खून दौड़ रहा है, उसके फजल का मोहताज है। अगर वो एक सेकंड के लिए अपने फजल हटा दे और हमारी हार्ट बीट रुक जाए, फौरन डॉक्टर के पास पहुंचोगे, फौरन डॉक्टर के पास पहुंचोगे। बताओ कौन सी ताकत है जो हमारे दिल को पंपिंग कर रही है? तुमने कौन सी मशीन लगा दी? आज तुम 4 पैसे कमा के इतना गए, मस्ता गए, आपे से बाहर हो गए कि हम पैसे वाले हो गए। बताओ तुमने कितना पैसा खर्चा किया था ये दिल को चलाने के लिए? कौन सी तुमने मशीन पेट के अंदर रखी है जो ऑक्सीजन को रोक लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देती है? अल्लाह की दी हुई नेमत है, उसके फजले के हम तो मोहताज है। दिल नहीं चाहता तुम्हारा कि जिस मालिक ने हम पर इतना फजल फरमाया, जिसकी जमीन में हम सांस ले रहे हैं, जिसका पैदा करता गल्ला हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका पैदा करता पानी हम पी रहे हैं, जिसके फजल के हम मोहताज हैं, जिसने हमको पैदा किया, इतनी नेमतें दी। और इन तमाम नेमतों में एक अनमोल नेमत अब रब ने ये अता फरमाई कि अपने महबूब का हमको तुमको उम्मती बना दिया। अरे जिसकी उम्मती बनने के लिए अंबिया नबी अलैहिस्सलाम तमन्ना रखते, उस नबी का हमको उम्मती बना दिया। उसके बाद भी हमारे पास वक्त नहीं कि हम मस्जिद में जाएं, उसके सामने कयाम करें, उसी के लिए रुकू करें, उसके सामने अपने सर को झुकाएं। अरे जानते हो जब बंदा मोमिन सजदे में जाता है तो वो रब से सबसे ज्यादा करीब होता है, सबसे ज्यादा करीब होता है। आज हाल ये नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं। हमारे पास आते हैं मौलाना साहब, तावीज दे दीजिए पीर साहब। हम सवाल करते हैं उनसे, बताओ नमाज पढ़ते हो? कभी कभी। तो कभी कभी खाना खाया करो। कहा नहीं मौलाना साहब, खाना नहीं खाएंगे तो बदन कमजोर हो जाएगा। जिस्म का ख्याल है, ईमान का ख्याल नहीं तुमको, अपने अमाल का ख्याल नहीं तुमको, कब्र में तुमको लेटना है। अरे बेनमाजी से खिंजीर पनाह मांगता है। जिस घर में बेनमाजी रहता है घर में खैर बरकत नहीं रहती। हुजूर गौसे आलम की खिदमत एक मुरीद आया, सरकार मेरे घर में बरकत नहीं है, बहुत परेशान हूं, मेरे घर में बरकत नहीं है। आपने फरमाया अच्छा नमाज पढ़ते हो? कहा हुजूर नमाज पढ़ता हूं। फिर भी बरकत नहीं है। तुम्हारी औरत नमाज पढ़ती है? हुजूर वो भी नमाज पढ़ती है। गौसे आदम ने आंख बंद कर दी, फरमाया जाओ अपने घर के दरवाजे में पर्दा टांग देना, जाओ अपने घर के दरवाजे में पर्दा टांग देना। मुरीद वापस आया, घर के दरवाजे में पर्दा टांग दिया। चंद रोज गुजरे थे कि घर में खैर बरकत होने लगी। अब औरतों की आदत होती है ना, थोड़े में खुश नहीं होती, उनको तो बहुत सा चाहिए। और जब देखा घर में खैर बरकत होने लगी तो बीबी साहिबा ने अपने शौहर से कहा, सुनो बाहर पर्दा नहीं था, पर्दा टांग दिया, घर में खैर बरकत होने लगी ना, तो जाओ गौस पाक के पास जाओ, जाकर कहो सरकार एक दरवाजा पीछे भी वहां भी पर्दा टांग ताकि डबल बरकत होने लगे। यही मकसद होगा ना। फरमाया
क्या हो गया भाई तुमको? इसी में शुक्र अदा करो, इसी में शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला इतना दे रहा है, बरकत हो रही है। कहानी नहीं, जाके कहो तो। डरता डरता मुरीद गया गौस पाक की खिदमत में हाजिर हुआ। सरकार, आपने कहा था घर के दरवाजे में पर्दा टांग देना, हमने पर्दा टांग दिया, घर में अल्हम्दुलिल्लाह खैर बरकत होने लगी। मेरी औरत कहती है पीछे भी एक दरवाजा, वहां भी पर्दा टांग दो। बस गौसे आजम इतना सुना, जलाल आ गया। फरमाया नादान, तू समझता कपड़े की वजह से बरकत हो रही? सुन, बात यह है, तू नमाजी, तेरी औरत नमाजी, लेकिन तेरे दरवाजे में पर्दा नहीं था, और तेरे घर के दरवाजे से एक बेनमाजी कई बार निकलता था, तो पर्दा ना होने की वजह से उसकी निगाह तेरे घर के अंदर आती थी, जिसके वजह से तेरे घर से खैर बरकत दूर हो गई थी। यहाँ खुद नमाज पढ़ते नहीं है, कहते बरकत नहीं हो रही, तो बरकत कहां से होगी? बरकत कहां से होगी? परवरदिगार आलम हमको हिदायत फरमाए। याद रखो, मेरे मुर्शिद ने मुझको समझाया, बेटा ईमान की जान इश्क़ पाके मोहम्मदुर रसूल अल्लाह है, मुस्तफा की मोहब्बत कम ना होने पाए, और अमल की जान नमाज की पाबंदी है। आज हमारा हाल क्या हो गया? शिकायत करते पड़ते, काम धंधा नहीं चलता, परेशानी है, ये है वो, दुनिया भर की शिकायतें करते हो, खुदा के सामने सर झुकाते हो। तुमसे बड़ा गद्दार कौन होगा? जिसकी जमीन में चल रहा है उसके सामने सर झुकाने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं। होश हवास के साथ रहो, अभी मौका गनीमत है, तुम मस्जिद के अंदर आने की इजाजत है। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि मस्जिद के बाहर लाके तो रख दिया जाएगा, अंदर नहीं ले आओगे तुम। नमाज पढ़ो कब्ल इसके कि लोग तुम्हारी जनाजे की नमाज पढ़े। तुमको कब्र की याद नहीं आती? तुमको जहन्नम की आग का ख्याल नहीं? बोलो। औलिया किराम, अल्लाह अकबर। अच्छा, बहुत लोग नमाज पढ़ते हैं, उनकी भी इस्लाह कर दो। हाल ये है, बहुत से को देखो यहां तक अस्सी ने चढ़ी हुई, तहबंद बांधे, खाली बूशर्ट पहन के मस्जिद चले आए, टोपी नहीं तो मस्जिद की टोपी लेके रखी। तुमको क्या गैरत नहीं आती? तुम किसके सामने खड़े होने आ रहे हो? किसके साथ? अरे कोई मंत्री के पास मिलने जाना हो, डीएम के पास मिलने जाना हो, मिनिस्टर के पास मिलने जाना हो, तो पहले से तैयारी करोगे। बेगम देखो, बेगम अच्छा वाला सूट निकालो, और डीएम साहब के पास जाना, बेहतरीन प्रेस करके देना, सूट अच्छा होना चाहिए, डीएम साहब से मिलने जाना है। डीएम साहब से मिलने के लिए अच्छा सूट पहन के जा रहे हो तुम? और जिसने तुमको पैदा किया, जो तमाम कायनात का मालिक है, जो रब्बुल आलमीन है, उसके सामने खड़े होने तो मस्जिद जा रहे हो, और तुम्हारी हालत ये है कि कुर्ता कहीं जा रहा, पजामा कहीं। बात हो देखो, यहां तक बटन खोले हुए, बात अहमद पैंट बोल लेते हैं। बेवकूफ आदमी, ये मकरूह तहरीमी है, उल्टे कपड़े में नमाज दोहराना तुझ पर वाजिब हो गई। ऐसे टांगी चीर के खड़े हो जाते हैं, क्या तमीज है? अरे कम से कम नमाज पढ़ने आ रहे हो तो खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ो, अच्छी तरीके से वजू करो, और वजू करने के बाद हाथ बांध के सफ में खड़े हो, और पूरी तवज्जो नमाज में रखो, दिल को इधर उधर भटकने मत दो। कल्ब, समझ में आया? जब तक नमाज के अंदर तेरा दिल हाजिर नहीं हो, नमाज कामिल नहीं होगी। हाँ, एक मौलाना साहब ने गांव में ऐलान कर दिया, कल्ब समझते हो? और कल्ब समझते हो? नहीं समझते। ले एक बेचारे आलिम साहब गए गांव, हम समझा दे रहे हैं, बच्चे भी बैठे, थोड़ी ज़ियाफत हो जाएंगी। एक आलिम साहब गांव गए, और जाने के बाद वहां तकरीर करी, देखो नमाज उस तक कामिल नहीं होती जब तक कि नमाज के अंदर तुम्हारा कल्ब हाजिर ना हो। बेचारे तकरीर करी, चलिए आए। दूसरे दिन देखा एक साहब नमाज पढ़ रहे हैं, उस गांव में फिर गए, वो देखा वो नमाज पढ़ रहे हैं, सामने काले रंग का बड़ा सा कुत्ता बांधे हुए। सुनने का ये क्या है भाई? वो सलाम फेर के फारिग हुए नमाजी साहब, भाई क्या कर रहा था? कुत्ते को बगल में बांध के नमाज पढ़ रहा है, नजर जान वाली है, तुम कुत्ते को बांधे हुए नमाज पढ़ रहा? मौलाना साहब आप ही तो कल कहा था कि नमाज जब तक कामिल नहीं होती जब तक कल्ब ना हो। बेवकूफ, कल्ब माने कुत्ता और कल्ब माने दिल। मैंने बड़े काफ से कहा था, इसीलिए तो बड़ा कुत्ता बांधे हुए।
बात समझ रहे हो? यहाँ हाल ये नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, दुनिया भर के ख्यालात। अरे रब के सामने खड़े हो, होश हवास के साथ रहो। जिसने जिंदगी दी है, मैदान महशर का जो मालिक है? जिसके दस्ते कुदरत में सबकी जाने हैं, उसके सामने खड़े हो रहे हो और इधर उधर ख्यालात। एक बीवी साहिबा का एक और लतीफा याद आ गया। एक बेचारी बीवी साहिबा थी, वो मस्जिद के बाहर दुकान थी उनकी परचूनी की दुकान। समझते हो परचूनी की दुकान जानते हो किसे कहते हैं? हाँ, तो अब्दुल जब्बार जानते, किराना दुकान। उनकी दुकान थी छोटी सी मस्जिद के बाहर। तो मस्जिद का क्या सहन था बड़ा सा, उसके बाद उनकी दुकान थी। वो बड़ी भी क्या करती थी, दिन भर तो अपनी दुकान में लगी रहती थी, रात में ईशा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के सहन में आकर नमाज पढ़ लेते थे। अब मुअज्जिन साहब परेशान रहते थे कि सारे नमाजी नमाज पढ़ के चले जाते हैं, ये बड़ी भी जो है नमाज पढ़ती रहती है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, लोग तो 15 मिनट में नमाज पढ़ के चले जाते, इनको आधा घंटा लगता है नमाज पढ़ने के लिए। अब वो बेचारे इंतजार में, अरे बड़ी भी जाए तो हम मस्जिद बंद करें। एक दिन उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मुअज्जिन साहब कहने लगे, अरे बड़ी भी तुम कितनी लंबी नमाज पढ़ती हो भाई, सब नमाजी नमाज पढ़ के चले जाते, हम इंतजार में बैठे रहते कि तुम जाओ तो हम मस्जिद बंद करें, तुम कैसी नमाज पढ़ती हो? कहा, बानी साहब बात ये है ना कि मैं अकेली हूं, दिन भर दुकान में सौदा बेचती हूं और मुझे वक्त मिलता नहीं, तो नमाज में आती हूं तो पूरा हिसाब लगा लेती हूं कि आज कितने का सामान बिका, किसने उधारी ली, कितना उधार आया, पूरा हिसाब किताब लगाने में देर हो जाती है, इसलिए टाइम लगता नमाज पढ़ने में। ये कैसी नमाज है भाई? कैसी नमाज? ये नमाज काबिल कबूल होगी? बाज लोग दूसरों को दिखाने के लिए मस्जिद जाते हैं, लोग हमको नमाजी समझे, अब बल्कि शोरा पीटते, चलो नमाज पढ़े, चलो नमाज पढ़े। चलो ठीक, दावत अगर दे रहे हो इस नियत के साथ कि तुम्हारा ईमान वाला भाई नमाजी बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इसलिए दावत दे रहे हो कि लोग तुमको ये गुमान करें कि तुम नमाजी हो, तो होश हवास के साथ रहो। रियाकारी मक्कारी का सजदा काबिल कबूल नहीं है। तू जबी बसजदा करता जमीन निदा बरामद के मुरा खराब कर दी तू बसजदाए रियाई। वो मक्कारी के सजदे करने वाले, तूने इस जगह पर सजदा करके मुझे खराब कर दिया। परवरदिगार आलम हमको और आपको नमाज का पाबंद बनाए, शरीयत पर अमल करने की मकबूल तौफीक अता फरमाए। याद रखो रब का फर्ज है उन पर जो नमाज पढ़ रहे हैं। जब कोई नेक काम करो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। हाँ, कोई गलती हो जाए तो फौरन तौबा करो, परवरदिगार हमसे गलती हो गई, कसूर हो गया, खता हो गया, अपने फतेह दिन से माफ फरमा दे। और अगर तुम नमाज नहीं पढ़ रहे हो तो अच्छी तरीके से याद रखो, कब्र में सांप बिच्छू निकलेंगे, समझ में आया? और ये सांप बिच्छू जब तुमको डसेंगे ना, उस वक्त पता चलेगा। आज तो कहोगे पीर साहब गुस्से में थे, अपनी नमाज के बारे में तकरीर करके चले गए। नहीं मेरे भाई, जो हकीकत है, अरे बुनियाद ही कमजोर हो जाए तो मकान कहां खड़ा रहेगा यार। अरकान खमसा क्या क्या? अरकान खमसा क्या है जानते हो? 5 कौन कौन सी चीजें? बुनियाद जिसको कहा गया उलमाए किराम ने, जैसे बुनियाद का है। अरकान खमसा क्या है? कलमा, दूसरा बोलो ना, पूरा मजमा क्यों नहीं बोल रहे हो? पूरा मजमा बुलंद बोले। नमाज, ये बुनियाद है। कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, 2 में तो शर्तें हैं। अगर तुम साहिब निसाब हो तो ज़कात दो, और अगर तुम इस लायक हो कि हज करने जा सकते हो तो हज करने जाओ, वरना कलमा, नमाज, रोजा, न नमाज माफ है और न रोजा माफ है। ध्यान रखना। हाँ, रोजे में इतनी रुख्सत जरूर है, और अगर तुम बीमार हो या तुम सफर में हो तो तुमको इतनी इजाजत दी जाती है कि तुम बाद में गिनती पूरी कर लेना, लेकिन रोजा माफ नहीं है और ना ही नमाज। बल्कि नमाज के लिए अल्लाह अकबर, उलमाए किराम फरमाते अगर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिद नहीं जा सकते, मजबूरी की बिना पर बीमार हो, उज़्र शरई हो, तो घर में नमाज पढ़ो, लेकिन नमाज मत छोड़ो। और अगर खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ पा रहे हो तो बैठ कर नमाज पढ़ो।
और अगर बैठ कर भी नमाज नहीं पढ़ पा रहे हो तो माफ नहीं है, लेटे लेटे नमाज पढ़ो। और अगर लेट कर भी तुम नमाज सही से नहीं पढ़ पा रहे हो, हाथ वगैरह नहीं हिला पा रहे हो, तो आंखों के इशारे से नमाज पढ़ो, लेकिन नमाज माफ नहीं है। ये है मसला। ये हम सुन्नियों के अंदर नारा लगाने में आगे, नमाज के मैदान में पीछे। देखो तो अभी जुलूस मोहम्मदी में कितना मजमा होता है, कितने लोग मस्जिद जाते हैं, और कितने ऐसे बदनसीब हैं कि उस दिन भी मस्जिद के बाहर खड़े रहते हैं। कितनी शर्म की बात है यार। मुस्तफा ने फरमाया नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। हम नारा लगा रहे हैं मुस्तफा आपका दामन नहीं छोड़ेंगे, और जिस चीज से मुस्तफा को ठंडक पहुंच रही है उसको छोड़ रहे हैं। ये कौन सी अक्लमंदी है भाई? क्यों अपना नुकसान कर रहे हो? क्यों तुम खसारे में जा रहे हो? क्यों घाटे का सौदा कर रहे हो? मरने के बाद पूछा जा फर्ज है, फर्ज नमाज। बल्कि आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने तो यहां तक अपनी बयान की है कि जिसका फर्ज फौत उसका वाजिब काबिल कबूल नहीं, जिसका वाजिब छूटा हुआ है उसकी सुन्नत मुअक्किदा काबिल कबूल नहीं, जिसकी सुन्नत मुअक्किदा छूटी हुई उसकी सुन्नत गैर मुअक्किदा काबिल कबूल नहीं। यहां नफली कामों में आगे, नमाज पढ़ने में पीछे। क्या हो गया ये? बोलो। अरे मुस्तफा फरमाते हैं, ये तो नमाज की बात आ गई, नमाज छोड़ने की। उस वक्त तो कोई नमाज छोड़ने वाला सहाबा किराम में तो था ही नहीं जो नमाज छोड़ता हो। मुस्तफा मिंबर पे रौनक अफरोज है और ऐलान फरमा रहे मेरा जी चाहता है कि नौजवानों की एक जमात अपने हमराह लो, और वो लोग जो बाजमात नमाज पढ़ने नहीं आते उनके घरों को आग लगा दो। बोलो किस मुंह से मुस्तफा के सामने जाओगे और कहोगे या रसूलुल्लाह शफाअत फरमाइए? नारा लगा रहे हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का दामन। अरे दामन नसीब हो जाए तो हमसे बड़ा कुछ नसीब कौन होगा? लेकिन हाथ भी तो इस लायक बनाओ। अरे गालिब का शेर है ना, गालिब काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अपने अमाल का तो जायजा लो। हम मुस्तफा को पुकार रहे, बेशक पुकारना चाहिए। ईद मिलाद नबी के जुलूस में यार बहुत अच्छी बात है, वो तो बहुत बड़े बदनसीब है जो घरों में बैठे रहते हैं, लेकिन नमाज छोड़े ये गलत बात है। अरे नबी के नवासे ने ऐसी हालत में नमाज नहीं छोड़ी यार। हम उस नबी के उम्मती हैं, हम उनके गुलाम हैं। अरे तारीख करबो बला को उठाकर देखो, यहां पानी मौजूद, जिसमें सही सलामत खाने पीने के लिए अच्छा से अच्छा सामान घर में रखा हुआ है, उसके बाद नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हैं। कभी उन करबला के शहीदों के बारे में भी तो सोचो, जिन्होंने तयम्मुम कर करके नमाज अदा करी है। बल्कि 9 मुहर्रम गुजर जाने के बाद शब को 10वीं शब इमाम अली मकाम खेमे के अंदर, रात का वक्त है, चारों तरफ सन्नाटा है, सुबह को जंग होना है। इमाम हुसैन के खेमे का पर्दा हिलता है, खेमे का पर्दा हिल रहा है। जैसे पर्दा हिला आपने पूछा मन अंता, कौन है तू? आने वाले ने जवाब दिया अना अली अकबर, मैं अली अकबर हूं। बाबा जान अंदर आने की इजाजत तलब करता हूं, मैं अंदर आने की इजाजत तलब। कहा बेटा अली अकबर। अरे कौन अली अकबर? हम शक्ले पैगंबर। जानते हो जब सहाबा किराम को मुस्तफा की याद सताती थी ना, तो सफर करके मदीने जाते थे और हजरत अली अकबर के चेहरे का दीदार कर लेते थे, उनकी तड़प दूर हो जाती थी, दिल को सुकून मिल जाता। हजरत अली अकबर हम शक्ले पैगंबर। कहा बेटा अली अकबर अंदर आओ, क्या बात है? कहा बाबा जान हम लोग हक पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा हम लोग हक पर हैं। कहा बाबा जान तो अब ऐसा महसूस होता है कि ये आने वाली सुबह है जो है ये हमारी जिंदगी की आखिरी सुबह है। ये जो आने वाली सुबह है ये हमारी जिंदगी की आखिरी सुबह है। कहा बेटा कहो क्या कहना चाहते हो? कहा बाबा जान आपका बेटा अली अकबर आपसे इस बात की इजाजत तलब करने के लिए आया है। बाबा जान अपनी जिंदगी की आखिरी सुबह में मुझको अजान देने की इजाजत दी जाए कि मैं फजर की अजान पुकारूं। और हाल ये है तयम्मुम करके नमाज अदा की जा रही है, और फरजंदे बुतूल ने तो वो
अल्लाह अकबर, वो पैगाम दे दिया, वो पैगाम दे दिया। ऐ मेरे नाना जान की उम्मत, क़यामत तक आने वाले लोगों, मेरे हाल को देखो। मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, नबी का नवासा हूँ, फातिमा का लाल हूँ, अली का नूरे ऐन हूँ। मैं वो हूँ जिसको मुस्तफा ने कांधे पर बैठाया है। मैं वो हूँ जिसको मुस्तफा ने अपनी जुल्फाने मुबारक थमाई है। मैं वो हूँ जिसके बारे में मुस्तफा ने कहा अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मैं वो हूँ जिसके बारे में मुस्तफा ने कहा मेरा ये नवासा नौजवानाने जन्नत का सरदार है। अल्लाह अकबर, पहले वो देखो मैं नबी का नवासा हूँ। अल्लाह अकबर, करबला में जालिमों ने घेर लिया, 3 दिन का भूखा प्यासा हो, जख्मों से चूर हो, दिल में जख्म लगे हैं, गमों से निढाल हो, लाशें उठाई है, जवान बेटे की लाश उठाई है, बच्चे की लाश को लाया हो, भांजों की लाश को लाया हो, भतीजे की लाश को लाया हो, भाई की लाश उठाकर लाया, जानेसारों की लाशें उठाकर लाया। मैं गमों से निढाल हूँ। अब हाल ये है कि जख्मों से भी चूर हो, जख्मों से भी चूर हो। मुअर्रिखीन बयान करते हैं 72 जख्म, 33 तलवार के, 34 बर्छी के, 110 से ज्यादा तीरों के निशाना जिस्म में मौजूद थे। जब जख्मों से चूर हो गए, घोड़े से नीचे आ गए और ये शिमर मलऊन छाती पर चढ़ गया, तो मेरे हुसैन ने क्या कहा? क्या कहा इमाम हुसैन ने? होशेम, थोड़ी सी मोहलत दे दे, थोड़ी सी मोहलत दे दे। कहा हुसैन क्यों मोहलत मांग रहे हैं? कहा आज कौन सा दिन है? कहा जुमे का दिन। कहा आलम इस्लाम में क्या हो रहा होगा? कहा आपके नाना जान का खुतबा पढ़ा जा रहा होगा। कहा होशेम सुन, हुसैन की एक वक्त की भी नमाज कदा नहीं हुई। मुझे इतनी मोहलत दे दे कि अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ लूं। बोलो हम कैसे हुसैनी हैं? फर्जंदे बुतूल। अरे जिनके जन्नती होने में कोई शक नहीं, मुस्तफा ने फरमा दिया, कह दिया तो हो गया। वो हुसैन कि जिनको बचपने में हजरत जिब्रील अमीन आकर कुश्ती के दांव पे सिखाए, उनका आलम यह है मैदान कारजार में जख्मों से चूर होने के बावजूद नमाज का ख्याल, नमाज का ख्याल। अल्लाह अकबर, आज घर में किसी की मौत हो जाए भूल जाते नमाज पढ़ना, गमों से चूर बैठे हुए हैं। औरतों का हाल ये है, उनको अपने पर्दे का ख्याल नहीं, उनको इस बात का ख्याल नहीं किसके कंधे पे सर रख के रो रही है। अरे दर्द लो इमाम हुसैन से, दर्द सीखो हजरत ज़ैनब से। नमाज का ख्याल उस आलम में शिम्र हरिया, नमाज का वक्त है, मोहलत दे देती। दुनिया का कुत्ता हट गया। 2 रवायतें, एक रवायत ये कि आपने तयम्मुम किया और बाकायदा नमाज करत करी, रुकू किया, सजदे में गए। और एक रवायत ये है कि ऐसी हालत में थे आप कि ना तयम्मुम कर सकते ना वजू कर सकते। भाई कीचड़ से तयम्मुम तो होता नहीं। तो इमाम हुसैन ने क्या किया? उस मौके पर अपनी जिंदगी का आखिरी सजदा रब के सामने पेश किया और ये पैगाम दुनिया को दे दिया है, लोगों मौत सामने खड़ी हो तो भी नमाज से गाफिल मत होना। बोलो तलवार चमकी, दुनिया पुकार उठी, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए। आज हम हुसैनी हैं, हम कहते हैं मुस्तफा के हम गुलाम हैं, धड़ल्ले से नमाजें कदा कर रहे हैं। होश हवास के साथ रहो, होश हवास के साथ रहो। मरने के बाद सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। आज शिकायत करते दुआएं कबूल नहीं होती, आज शिकायत करते घर में खैर बरकत नहीं होती, आज शिकायत कर रहे हो कि हमारी परेशानियां दूर नहीं हो रही। अरे नादान, पहले इस बात पर तो गौर कर, तू बंदगी का हक अदा कर रहा है,
तो अपने रब के सामने सर झुका रहा है। 5 वक्त, अरे 50 नमाजें मिली थी। मिराज में जब मुस्तफा तशरीफ ले गए तो कितनी नमाजें मिली थी? ये तो मुस्तफा का करम। कितनी बची? मिली कितनी थी? पूरा मजमा बोलो ना। और हम पर फर्ज कितनी हुई? 50 मिली। अगर 50 वक्त की नमाज होती 5 में तो हालत खराब हुई जा रही तुम्हारी। 50 वक्त की नमाज पढ़ते। सोचो कितना करा है मुस्तफा का। 50 से 5, लेकिन सुनो 5 पढ़ोगे सवाब 50 ही का मिलेगा, क्योंकि मुस्तफा ने नमाजों की तादाद कम करवाई है, सवाब कम नहीं करवाया। उसके बाद ही मस्जिद जाने के लिए वक्त नहीं। अरे नमाज पढ़ो। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर। बेशक नमाज बेहयाई और बुराइयों से रोकती है। तुम नमाज पढ़ोगे ना तो तुम्हारा जिस्म पाक रहेगा। तुम नमाज के पाबंद होगे ना तुम्हारा लिबास पाक रहेगा। तुम नमाज के पाबंद होगे, अरे जब जब तुम वज़ू करोगे तुम्हारे गुनाह धुलते चले जाएंगे। बोलो, जब जिस्म पाक हो जाए, लिबास पाक हो जाए और नमाज के पाबंद बन जाए तो क्या अजब है, अल्लाह अपने फजल से दिल को भी पाक कर दे। परवरदिगार आलम हमको इस हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, नमाज के पाबंद बनो, शरीयत मोहम्मदी पर अमल करो, फराइज पर सख्ती के साथ। आज गैर लोग इतराज करते हैं, सुन्नी लोग नमाज के चोर हैं। क्यों मोतरिस को इतराज का मौका देते हो तुम? क्यों लोगों को मौका देते हो? क्यों तुम्हारे पर उंगली उठाई जाए? अरे तुम अपनी आखिरत संवारने के लिए क्यों नहीं पढ़ते हो नमाज? अल्लाह तबारक व तआला तुमको हमको सबको नमाज का पाबंद बनाए। शरीयत मोहम्मदी पर अमल करो। बोलो, आज वादा करते हो तो मैं तकरीर फन्ने खिताबत दिखाने के लिए नहीं आता हूं। मैं तो इसी मकसद से आता हूं कि लोगों की इस्लाह होती जाए, उनके सदक़े में मेरी भी इस्लाह होती जाए। अल्लाह तुमको भी बख्श दे, अल्लाह हमको भी बख्श दे। एक गुनाहगार आदमी तौबा कर ले तो मुझे यकीन है मेरा मालिक उस नेक के सदक़े से गुनाहगार को बख्श देगा। बोलो, वादा करते हो नमाज पढ़ोगे? तकरीर हो गई, जल्दी बोलो, वादा करते हो? हाथ उठाओ, कितने लोग वादा करते हैं? बीच में कुछ लोग हैं अभी जिन्होंने हाथ नहीं उठाया। खुदा के वास्ते मुस्तफा की आमद का मुबारक महीना है, अल्हम्दुलिल्लाह हाथ नीचे कर लो, बस गवाह रहना मोती टाकीज के आसपास के मुसलमानों कि मैंने तुमको नमाज की दावत दी, दीन की दावत दी। अल्लाह तबारक व तआला तुमको हमको सबको फिक्र आखिरत अता फरमाए। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूं मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाओ। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे दीनो दुनिया दिए, मालो ज़र दे दिया, हूरो गिल्मा दिए, खुल्दो कौसर दिया, दामने मक़सदे जिंदगी भर दिया, हाथ जिस्मत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत, जिनके चेहरे पे जलवों का पहरा रहा, नज्मो ताहा की झुरमुट में चेहरा रहा, हुस्न जिनका हर एक सिमत गहरा रहा,
उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत अब्रे जूदो अता किस पे बरसा नहीं तेरा लुत्फो करम किसने देखा नहीं किस जगह कहाँ तेरा कब्जा नहीं एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि नबी अल्लाह तशरीफ रखिए दुआ रखिए। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी करो और नमाज में इधर उधर मत भटको, समझ रहे हैं? नमाज में दिल को भी हाजिर रखो और इधर उधर जो ख्यालात जाते हैं उसे बचने के लिए क्या करो, जो पढ़ो उस पर गौर करो क्या पढ़ो, और अगर अल्लाह तौफीक दे तो उनके मानों पर भी गौर करो। जब तुम नमाज में ऐसे खो जाओगे ना तो अरे नमाज अल्लाह अकबर, एक वक्त अगर नमाज छूट जाए उसकी जो नमाज का पाबंद हो तो उसको कैसा सदमा होता जानते हो? इस तरह सदमा होता है उसको जैसे मेरी जायदाद लूट गई। अरे जिनको नमाज में लज्जत मिल जाए अल्लाह, वो दुनिया को भूल जाते हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, घर में आग लग गई, आप नमाज पढ़ो, मोहल्ले वालों ने लाके पानी से आग को बुझाया, बहुत देर बाद आग बुझी। जब नमाज से फारिग हुए तो उनका इमाम, घर में आग लगी थी, मोहल्ले वालों ने आग पर काबू पाया और आप नमाज में ऐसे कोई कि आपको एहसास नहीं। आपने फरमाया तुम दुनिया की आग की फिक्र में थे, मैं जहन्नम की आग बुझाने की फिक्र में था। अल्लाह, शेर खुदा के पैर में तीर घुस गया, इतनी तकलीफ हाथ लगाने नहीं दे रहे। लोगों का परेशान मत हो, नमाज में जाने दो उनको। जैसे नमाज के लिए खड़े हुए लोगों ने तीर निकाल लिया, आपको पता नहीं चला। एक हमारी नमाज है कि अगर छुपकुली आ जाए तो दो कितने लोग सब तोड़ के भाग जाए। परवरदिगार आलम को हिदायत अता फरमाए। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी करो। अरे नमाज पढ़ो, फिर वो लज्जत तुमको मिलेगी, वो लज्जत मिलेगी। अल्लाह अकबर। एक नमाजी क्या जो नमाज का पाबंद है ना, लोग उसका अदब करने लगते हैं। बीवी की नजर में भी तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शौहर नमाजी है। बच्चों की नजर में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाप नमाजी है। बहन की नजर में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई नमाजी है। महल्ले वाले तुमको अदब की निगाह से देखेंगे, मोहब्बत की निगाह से देखेंगे। ये नमाजी आदमी जा रहा है, ये नमाजी आदमी जा रहा है। अपने रब के सामने सर झुकाओ। परवरदिगार आलम हमको तुमको सबको नमाज का पाबंद बनाए। अब दुआ के लिए हाथ उठाओ।
इंशाअल्लाह। नाम बताना जाऊंगा। परवरदिगार आलम, इस जिक्र खैर की बरकत से हमको दोनों जहां की सलामती अता फरमा। परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। इलाहुल आलमीन इस जिक्र खैर को कबूल फरमा। परवरदिगार वो हमारे ईमान वाले भाई, हमारे हाजी अय्यूब के वालिदैन और क्या नाम बताया, फरीदा बानो, और यहाँ कब्रिस्तान में जितने ईमान वाले आराम फरमाए, परवरदिगार इन सब की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह सबके गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह सबको अपने फज़ल अज़ीम से बख्श दे। मुस्तफ़ा जान रहमत की शफ़ाअत नसीब फरमा। जितने भी ईमान वाले इस दुनिया से गुजरे, सिलसिले आलिया क़ादिरिया रब्बानी के बहुत मुरीद इस इलाके में थे। कैसे कैसे लोग थे यार, देखो कहाँ पहुंच गए। कब्रिस्तान गए कि नहीं गए? एक दिन हम भी चले जाएंगे। जिनकी तूती बोलती थी वो भी कब्रिस्तान गए, जो ठिलिया चलाते थे वो भी कब्रिस्तान गए। इस तरह हम लोग भी कब्रिस्तान चले जाएंगे। परवरदिगार जितने भी हमारे ईमान वाले क़ादिरी रब्बानी मुरीदीन दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा दे, उन सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह अपने फज़ल अज़ीम में उन सबको बख्श दे, उनके क़सूरों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हम सबको गुनाहों से बचा ले। परवरदिगार जो खता हो गए, जो खता हो गई, गुनाह हो गए, मेरे मालिक अपने फज़ल अज़ीम से माफ फरमा दे और आइंदा ना गुनाह करने की मकबूल तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हमारी माँ बहनों को भी नमाज का पाबंद बना। हमारे कौम के नौजवानों को हज़रत अली अकबर का सदका अता फरमा। हमारे कौम के बुजुर्गों को हज़रत अब्बास का सदका अता फरमा। परवरदिगार सहाबा इकराम का सदका अता फरमा। हम सबको नमाज का पाबंद बना। शरीयत मुहम्मदी पर अमल करने वाला सुन्नी सही अकीदा मुसलमान बना। याद रखो नमाज माफ नहीं है। हाथ नीचे करो। एक और प्रोपेगेंडा है, एक और टोला निकला हुआ है, उस टोले को भी पहचानो। मुरीद हो जाओ, हम तुम्हारे बदले की नमाज पढ़ लेंगे, आंख बंद करेंगे, काबे में नमाज पढ़ लेंगे। बेवकूफो, सहाबा किराम ने कभी आंख बंद करके काबे में नमाज पढ़ी जाके? ये कौन से लोग आ गए? पहचानो। नमाज माफ नहीं है, ना पीर साहब के लिए, ना मुरीद के लिए, ना गौस के लिए, ना कुतुब के लिए, ना ख्वाजा के लिए, ना सहाबा के लिए। ये कौन सी जमात आ गई बीच में? और तुम ऐसे लोगों के पीछे घूम रहे हो सिर्फ इस लालच में कि एक तावीज़ से फायदा हो जाएगा। एक बेनमाजी फासिक जो एलानिया नमाज कज़ा करता हो, फासिक है, उसके पीछे हाथ बांधे बांधे घूम रहे हो तुम। ऐसे लोगों से भी होशियार रहना। नमाज माफ नहीं है। हर आकिल बालिग ईमान वाले मर्द औरत पर नमाज फर्ज है। और जो फराइज का इनकार करे उलमाए किराम से फतवा मंगवा लेंगे। ज्यादा होश आवाज के साथ रहो, ऐसे लोगों से भी बचो। परवरदिगार आलम हमको हिदायत अता फरमाए। अरे जो तुझे खुदा के सामने झुकने का सलीका ना बता सके, वो तुझको रसूल के दरबार तक कैसे पहुंचाएगा? तुझे खुद ख्याल नहीं? अरे ये पीरी मुरीदी क्या है? इंशाल्लाह कभी तफसील से बयान करूंगा, लेकिन कम से इतना तो सोचो। नमाज फर्ज है। कुरान अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। कुरान हुक्म दे रहा, रब हुक्म दे नमाज कायम करो। और ये कहे कि नहीं हम तुम्हारे बदले की पढ़ लेंगे, ये कहे आंख बंद करके पढ़ लेंगे। यकीन जानो ये मक्कार है। समझ में आया? ऐसे लोगों से होश के साथ मुलाकात करो, दूर रहो ऐसे लोगों से। कहीं ऐसा ना हो बुरे की सोबत में बैठ बैठ के तुम भी बुरे बन जाओ, क्योंकि सोबत का असर होता है, याद रखो। इसीलिए हमारे यहाँ बुजुर्गान दीन कहते हैं उलमाए किराम की सोबत में बैठा कर, औलिया कामिलीन की सोबत में बैठा कर। क्यों? क्योंकि अल्लाह वालों की सोबत में बैठेगा तो अल्लाह वाले की निगाह पड़ेगी, तू भी दीनदार बन जाएगा। इस बात का ख्याल रखा करो। अल्लाह तबारक व तआला हमको हिदायत अता फरमाए। परवरदिगार आलम अपने फज़ल अज़ीम से इस टूटी फूटी तबलीग को कबूल फरमा ले, इस ज़िक्र खैर को कबूल फरमा ले, जो गलती है उसको माफ फरमा दे, दिलों को रश्के काबा बना, सीने को गुलज़ारे मदीना बना। ऐसी तनवीर पड़े क़ल्ब के आईने में, तू और तेरा नबी दोनों रहे सीने में। दौलत इश्क नबी दिल के दफीने में रहे, प्यारी तनवीर मोहम्मद मेरे सीने में रहे। कुछ रहे या ना रहे, पर यह दुआ है मौला नज़र के वक्त सलामत हम सबका ईमान रहे।
अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नउमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना